डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो जो है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये न्यू कोर है, मतलब जो सेमेस्टर में पेपर होते हैं, एक न्यू पेपर है। हम डीसी करो मतलब कि रियल करवा रहे थे। रियल में बीच में लिमिट में स्टॉप हुआ है, लिमिट अभी कंप्लीट हुआ। अल्टरनेट डेज पे कभी ओडी कभी रियल, ऐसे करके हम ये चीज़ कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए सिलेबस जानते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए, ये हमारा सिलेबस दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सारे डेफिनेशंस है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल मॉडल, वेट अ सेकेंड। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल, जनरल, पर्टिकुलर, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन and integrating factor, separable equation and equation reducible to form a linear equation and Bernoulli equation, special integrating factor and transformations। ये देन ये हमारा सेकेंड यूनिट होगा। बेसिकली ये उतना ओडी में पूछता नहीं है कि इंट्रोड्यूसिंग कंपार्टमेंट मॉडल, एक्सपोनेंशियल डीके, रेडियोएक्टिविटी केस ऑफ स्टडी, डिटेक्टिंग फॉर दिस लेक पोल्यूशन मॉडल, ये सब है। एंड थर्ड यूनिट इज जनरल सोल्यूशन होमोजीनियस, जो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ रहे थे। ये सारी चीज़ें फर्स्ट ऑर्डर पे है और ये जो है सेकेंड ऑर्डर पे, ये सारे हायर ऑर्डर पे बातें होंगी। देन मोर थिंग्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे डेफिनेशंस क्या है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन, बस इतना ही। देन नेक्स्ट वीडियो पे मैं ओडी का जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके ऊपर बर्नौली, देन हमारा हुआ सेपरेबल फॉर्म पे हम इंटीग्रेशन को कैसे, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ बताऊंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लेट y1 y2 and yn be the independent variable and x1 x2 and xn। okay, xn b के इंडिपेंडेंट। यहाँ पे xn या xm ही कर लो, अलग अलग होना ज़्यादा बेटर है। या फिर xm b के इंडिपेंडेंट वेरिएबल, then the equation involving independent variable dependent variable and the derivative of dependent variable
with respect to some independent variable. Variable is called differential equation. Is called differential equation. Okay. ये हो गया मेरा डेफिनेशन। एक चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि एक फंक्शन होता है लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, तो जो यहाँ पे y का वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रहा, तो ये हो गया x क्या है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ओके, एंड यहाँ पे जो y है वो है डिपेंडेंट। ओके, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलिए यहाँ पे डेफिनेशन पे चलते हैं। हाँ, बोला कि लेट y1 y2 yn जो है, जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, डिपेंडेंट का मतलब मैंने बताया कि वो डिपेंड करता है किसी एक्स पे, टी पे, जो भी आप ले सकते हो वेरिएबल। एंड x1 x2 xm जो है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये सारे जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन द इक्वेशन, जो इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो एक इक्वेशन होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक चीज याद रखिएगा, कभी भी हम मतलब हम जेन्युइनली डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स एक्स के रेस्पेक्ट में। डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया मेरा वाई। ओके, यहाँ पे इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ ताकि चीजें क्लियर हो पाए। तो एक एग्जांपल देती हूँ, dy बाई डी एक्स यहाँ पे जो है y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। आई होप कि मतलब आपने 12th में जो पढ़ा होता ऑर्डर एंड डिग्री, तो मैं थोड़ा देना चाहूँगी ये चीज़, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर पे पढ़ेंगे ना। तो ऑर्डर किसे बोलते हैं? ओके, ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। मैं लिख देती हूँ, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of the differential equation of the DE मतलब differential equation, okay, is called order of differential equation। एक एग्जांपल दूंगी, इसके एग्जांपल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे, ऑर्डर है मेरा 3। ये जो है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, और इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 3 टाइम्स, तो ऑर्डर क्या हो गया मेरा 3। तो चलिए आगे चलते हैं।
डिग्री, डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द highest power of the highest order derivative is called डिग्री। ओके, जो हाईएस्ट, और ये चीज है कि इक्वेशन हैज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। ओके, जैसे कि इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बिन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। ये चीज क्या है? जैसे कि एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की पावर 3/2, इस टाइप का है। हाँ, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर है मेरा 3, क्योंकि हाई, सॉरी 2, यहाँ पे ऑर्डर है मेरा 2, डिग्री है मेरा 1, क्योंकि इसका होल पावर अगर मैं देखूँ तो ये 1 है। और रेडिकल्स वाला जो केस है, मतलब किसी का फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर 3/2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे पावर 3/2 है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ऑर्डर 2 डिग्री 1। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसका होल स्क्वायर ले लूँ, मतलब इसका अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ, ओके, तो क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर कर दिया, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे? ऑर्डर हो गया 2, और डिग्री हो गया यहाँ पे मेरा 2। ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ? मतलब कि पावर ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर हमारा जो इंटीजर टाइप्स में होना चाहिए। और एक चीज बोलते, और एक नोट आप लिख लो, ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट बट डिग्री मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट बट डिग्री मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि यहाँ पे साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ये है मेरा क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हायर ऑर्डर क्या है, 2 है, और उसका पावर 1 है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि साइन को अगर मैं एक्सपेंड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसे वाई डैश ले लूँ, दैट मीन्स साइन वाई डैश प्लस वाई डबल डैश, मतलब डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर को वाई डबल डैश से मैं रिप्रेजेंट कर दी। साइन वाई डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन वाई डैश माइनस वाई डैश का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस वाई डबल डैश, सॉरी वाई डैश का पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो 2 है, डिग्री भी 1 है। ओके, ये अगर मैं चेंज कर दूँ, एक सेकेंड, हाँ,
यहाँ पे मैंने चेंज किया, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स कर दिया मैंने, ओके। और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरा वाई डबल डैश हो गया, यहाँ पे सिंगल डैश हो गया, ओके। यहाँ पे सिंगल डैश हो गया, तो यहाँ पे वाई डबल डैश हो जाएगा, डबल डैश, ओके। यहाँ पे डबल डैश, ओके। तो देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आप बोलोगे इस केस में, उस केस में तो अलग हो रहा था, इस केस में आप बोलोगे कि मेरा ऑर्डर जो है ऑर्डर 2 है, ये इक्वेशन देख के, एंड डिग्री क्या है मेरा, आप बोलोगे 1 है। बट यहाँ पे जब मैं एक्सपैंड कर दी तो देखो उसका डिग्री तो यहाँ पे 3 है, फिर 5 है, फिर 7 होगा, फिर 9 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं होगा। दैट्स वाई ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट बट डिग्री मे और मे नॉट एग्जिस्ट, मतलब डिग्री एग्जिस्ट कर भी सकता है और डिग्री एग्जिस्ट ना भी कर सकता है, ओके। तो चलिए चलते हैं कुछ डेफिनेशंस पे। तो मेरा अब डेफिनेशन आएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसे हैं, ओके। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, बचपन में हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़े होते हैं, मतलब 12th में, ओके। लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है कि हम पावर नहीं लेते, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4, ओके, एक वेरिएबल में ले रही हूँ, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पावर तो 2 है, तो ये लीनियर नहीं होगा। जब भी हम लीनियर की बात करेंगे तो पावर क्या होगा, मतलब एक्स होगा प्लस वाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, इस टाइप के टर्म्स होंगे, ना कि पावर में टर्म्स होंगे। अगर पावर में टर्म्स हुए तो फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो चलिए डेफिनेशंस पे चलते हैं कि मेरा डेफिनेशन क्या बोलता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश एंड y to the power n is equal to 0 be nth order differential equation f is equal to 0 is called linear if the independent variable and its derivative are of degree 1, and there doesn't any term containing product of dependent variable and its derivative. And derivatives otherwise f is non-linear, ओके। मेरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट बोल रहा है जो एफ ऑफ एक्स वाई डैश वाई टू दी पावर एन, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी। जैसे एक फंक्शन होता है ना,
इसको रिप्रेजेंट एफ इज इक्वल टू 0, जैसे कि फंक्शन होता है उसमें एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस टाइप के टर्म्स होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे भी वाई रहेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वाई वाई डैश वाई टू द पावर एन, मतलब डेरिवेटिव का पावर ले सकते हैं, उसमें लीनियरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। विद द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब n ऑर्डर का है, n लिया ना, f इज इक्वल टू 0, मतलब ये फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर ऑफ डिग्री 1, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा y है, एंड डी वाई बाई डी एक्स है, जो ये है इसका डिग्री 1 होना चाहिए, समझे, डिग्री 1 होना चाहिए। एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टर्म, ऐसा टर्म नाउ कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब इस टाइप का टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब y होगा और y ऐसा y प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1 होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का टर्म वो रखता हो। ओके, y इंटू वाई डैश का टर्म अगर रखेगा एंड डिपेंडेंट एंड द टर्म containing product of dependent variable and its derivative, otherwise नॉन लीनियर बन जाएगा। ओके, तो चलिए मैं एक एग्जांपल दूंगी। एक एग्जांपल लिखिए आप, वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे ये, एक मिनट में अच्छे से लिखती हूँ, यहाँ पे मार्कर से अच्छा नहीं बना है। वाई डैश मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे देखिए y का पावर 2 है, दैट्स वाई ये नॉन लीनियर मेरा बन गया। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मॉड वाई की वजह से भी नॉन लीनियर बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर का पावर 2 है इसलिए भी वो नॉन लीनियर बन जाएगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स दूंगी। अब चलते हैं कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे कि किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि हमने सिलेबस में देखा था। वेट, हाँ, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं लिखवाती हूँ। explicit solution. Okay, let y is equal to fx, define is called explicit solution, or simply solution of differential equation if the substitution y equal to fx reduced to identity in, जैसे कि एक इक्वेशन है, यहाँ पे मैं ये चीज़ इरेज कर रही हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मुझे लिखना है। यहाँ पे जैसे कि एक फंक्शन है f इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे मैं इसे लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि f
x comma y dash and so on is equal to 0. तो अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया और इक्वेशन 2 इसे नाम दे दिया। ओके, तो चलते हैं। इफ इक्वेशन 2, if the substitute y is equal to fx reduced to an identity in x, that is f of x comma, यहाँ पे कैपिटल F लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, f of x comma small fx comma f dash x and so on इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन है, ओके, एक चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ मैं इरेज कर रही हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x है। इसे आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। तो बोला लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट सोल्यूशन और सिंपली सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का इफ द सब्सटीट्यूट, जो सब्सटीट्यूट है y इक्वल टू एफ एक्स रिड्यूस टू आइडेंटिटी, मतलब उसे हम इसे रिड्यूस करके इस फॉर्मेट में अगर मैं लिख दूँ x के इन टर्म्स ऑफ x, तो फिर वो मेरा फंक्शन जो है वो बन जाएगा मेरा एक्सप्लिसिट सोल्यूशन। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप डेफिनेशन को, मतलब एग्जाम में पूछते इसलिए मैंने लिखवा दिया। एक y इक्वल टू एफ एक्स है, रियल फंक्शन y इक्वल टू एग्जाम्पल y इक्वल टू एफ एक्स है, और डिफाइन फॉर ऑल रियल x बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो बोला है कि सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं लिख एफ डैश एक्स निकाला मैंने, क्या आया वो एफ डैश एक्स आया मेरा कॉस एक्स, एफ डबल डैश एक्स क्या आया मेरा माइनस साइन एक्स। ओके, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि एफ एक्स साइन एक्स है माइनस साइन एक्स, जो ये सोल्यूशन बना एक्स के फॉर्मेट में, इसे बोलेंगे एक्सप्लिसिट सोल्यूशन। ओके, अब चलते इम्प्लिसिट सोल्यूशन पे कि इम्प्लिसिट सोल्यूशन किसे बोलेंगे। Implicit solution, a relation g of x comma y is equal to 0 is called implicit solution or simply solution of differential equation 2 का, जो हमने उस टाइम, जो यहाँ पे नंबरिंग क्या है ना 2 इक्वेशन जिसका, उसी का। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है ये। ओके, तो इसका मैं बोलूँगी ये इम्प्लिसिट सोल्यूशन कब बनेगा, if this relation define at least
at least one real function of x comma y is equal to phi of x. Phi is explicit solution. Phi is explicit solution. एक एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर करवाती हूँ. ओके, चलिए. जैसे कि रिलेशन गिवन है, g of x से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, तो इसका इम्प्लिसिट सोल्यूशन क्या होगा? एन इम्प्लिसिट सोल्यूशन हो जाएगा, अगर मैं डेरिवेटिव निकाल दूँ तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं 2 को कॉमन लेके उधर ले जाऊँ तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. ये हो गया मेरा इम्प्लिसिट सोल्यूशन. अब चलते हैं एक्सप्लिसिट सोल्यूशन के लिए. तो मैंने लिखा यहाँ से, यहाँ इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं लिख सकती हूँ कि 5(1)x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं ना, तो उसे मैंने 5(1)x नाम दे दिया. और यहाँ पे एक मिनट, एक सेकेंड, यहाँ पे आप ये पॉजिटिव वाला लो और 5(2)x जो है उसे आप नेगेटिव वाला अज्यूम कर लो, माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. तो अब देखिए मैं y को क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू 5(1)x है. ओके, 5(1)x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अच्छा, y डैश अगर मैं निकालना चाहूँ, दैट इज 5(1) डैश x, दैट इज 1/2 रूट x, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव माइनस 2x. तो ये टू कैंसिल हो गया, बचा मेरा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब क्या लिख सकते हैं इसे? मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ, अगर ये वैल्यूज, ये इक्वेशन मैंने, मेरा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, और उसको जब मैंने डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव करने के बाद हो गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. ये मिला था. तो अब ये जो वैल्यूज मुझे मिला, मैं इसमें पुट कर दूंगी एक्सप्लिसिट सोल्यूशन में. तो मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू हो गया रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हो गया माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, इज इक्वल टू 0. दैट इज द implicit solution. ओके, ये हो गया 2 डेफिनेशन. अब चलते हैं जनरल सोल्यूशन किसे कहते हैं. ओके, दिस इज द लास्ट डेफिनेशन. उसके बाद लीनियर मैंने पढ़ा दिया. लीनियर के बाद मैं बताऊंगी कि सोल्यूशन, जैसे कि उसके सोल्यूशंस फाइंड कैसे करते हैं. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेनी वेज हैं, उनको मैं बताऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जनरल सोल्यूशन. ये पीडीएफ आधा से ज़्यादा मूव करता है. यहाँ पे मैं लिखती हूँ जनरल सोल्यूशन. ओके, जनरल सोल्यूशन. जनरल सोल्यूशन क्या होता है? लेट एफ एक्स वाई वाई डैश एंड वाई टू द पावर n इज इक्वल टू 0 be the nth order differential equation. The general solution of differential equation is the solution in which
the number of arbitrary constant are same as the order of the डिफरेंशियल इक्वेशन। बोल रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स वाई वाई डैश वाई टू द पावर n विद nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ सोल्यूशन इन विच नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब आपके फंक्शन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना ही आपका ऑर्डर होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए एक कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, जैसे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, इस टाइप का कुछ है, मतलब 1 यहाँ पे मैं देती हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया 1। तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, एक है, तो मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 2 का वैल्यू मैं ला करके पुट कर सकती हूँ इस इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ कि y माइनस 1 बाई एक्स। तो ये हो गया y डैश इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई एक्स। मतलब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था और जो उसका ऑर्डर है वो भी 1 ही है, मतलब जो आफ्टर सॉल्विंग ये मुझे मिला कि ये, तो मतलब मैं ये जो है मेरा जनरल सोल्यूशन बन गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे आगे प्रोसीड करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये सब बोरिंग लग रहा है, आई होप पता है, बट जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं अगर एग्जांपल एक करवाऊंगी आपको मन करेगा कि मैं 10 एग्जांपल कर डालूँ, क्योंकि वो ये बहुत ईजी टॉपिक है। ओके, आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, 4-5 क्वेश्चन करोगे एग्जाम में ईजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, आपको कुछ मतलब कि बेसिक प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए हो 2-3 बार टाइम दे करके, सारी चीज़ें क्लियर है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।